नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मीन राशि को लेकर है, लेकिन इस महीने कई प्रकार के ऐसे समीकरण और बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। इसका प्रभाव 15 जून से पूरी सृष्टि में बदलाव के लिए होगा। कारण क्या है कि सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है और सूर्य भी गर्म है, दोनों अति तापी। यानी कि मंगल के नक्षत्र में जाने का मतलब ये विस्फोटक स्थिति किसके लिए, ये मिथुन राशि पर है। लेकिन अब मीन से उसका क्या सरोकार है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या जुड़ाव है, आप समझिए। नंबर 1, सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो नेचुरल है, सृष्टि में बदलाव तो होंगे ही, लेकिन मीन के चतुर्थ सुख स्थान पर इसके बदलाव आपको समझने होंगे। इसके अलावा एक नया बदलाव क्या है, बृहस्पति ग्रह स्वयं राहु के नक्षत्र पर होंगे। तो राहु का रिश्ता बृहस्पति के साथ अलग होता है, चांडाल योग बनता है साथ में बैठने से। लेकिन नक्षत्र में जाने का क्या मतलब है, इस स्थान पर, ये जो स्थान है, यहाँ सूर्य भी है जो मंगल के नक्षत्र पर है और बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर है। तो एक अंगारक योग के नक्षत्रों की संज्ञा या उनके मिलन का एक सुयोग, या जो भी आप कह सकते हैं, सूर्य साथ में है। बुध भद्र योग भी बनाता है और बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर, सूर्य मंगल के नक्षत्र पर होंगे। ये बदलाव 14 जून से लेकर कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन होगा ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं है। लेकिन जैसे ही कंजक्शन होता है, यानी कि जुड़ाव होता है, तो ऐसे समय पर कुछ ना कुछ हलचल सृष्टि में और उन राशियों के साथ होता है कुछ बदलाव। कल 2-3 व्यक्तियों ने मुझे अपने अनुभव साझा किए, उत्तर प्रदेश से और आसाम और तमिलनाडु से। उन्होंने कहा अतिचारी बृहस्पति के जो लक्षण है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने अस्त बृहस्पति के जो लक्षण है उसके बारे में पूछा। तो ये सारी की सारी बातें प्रश्नों के उत्तर के रूप में मीन राशि को आधार मान करके हम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो संयोग बन रहा है, जो ये मंगल और केतु का एक अंगारक योग कह सकते हैं आप, क्योंकि मंगल जब भी राहु और केतु के साथ सानिध्य समझो या युति कहो, कंजक्शन जब ये होता है दोनों एक साथ, तो ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु मीन के लिए अच्छा क्यों होगा, ये भी सोचना जरूरी है। तो आप समझिए, मीन के लिए शुभ प्रभाव तो है। किस मामले में है सुनिए। मीन का छठा भाव ये है, ऋण, रोग और शत्रु। इन तीनों पर विजय तो प्राप्त कर लेंगे। आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते। आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी गुणवत्ता, आपका डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के साथ साथ दूसरों पर अधिकार जमाने का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा आपके अंदर जो कैलिबर है, आपका पोटेंशियल, शक्तिशाली होने का जो श्रेय आपको मिल रहा है, ये इन दोनों ग्रहों की वजह से मिल रहा है। अब ये तो एक पक्ष हुआ। अब कुछ लोग जो अज्ञानी है या दूरदर्शी नहीं है, गंभीरता को नहीं समझते, वो इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या कि अब देखिए, यहां मीन राशि के स्वभाव को, मन को पढ़िए। आपके मन को अगर पढ़ना हो तो चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा यहां बैठा शनि के साथ है, ये विष योग बना रहा है। अब इस विष योग पर सीधे सीधे प्रक्षेपास्त्र के समान ये मंगल यहां प्रहार करता है। प्रहार शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि मंगल की अष्टम मारक दृष्टि होती है। अब मीन पर जब ये दृष्टि डालते हैं तो इसके साइड इफेक्ट अलग हैं। कुछ लोग
नकारात्मक सोच वाले कहते हैं कि अभी तो आपने अच्छा बताया था, अभी खराब बता दिया। तो एक पक्ष बताया मैंने कि ये पक्ष मजबूत है, लेकिन अब आपके मन की स्थिति क्या है। कई बार कोई बहुत बड़ा आदमी है, भले ही वो राजा है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो पैसे की तो कमी नहीं है उसके पास, लेकिन मानसिक रूप से व्यथित है। किसी के पैर में हड्डी टूट गई, किसी का ऑपरेशन हो रहा, किसी का गॉल ब्लैडर की चिंता, किसी के मकान में बिजली से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मीन राशि को टॉर्चर करने वाली जो स्थिति है वो ये षडाष्टक योग की पोजीशन है 28 जुलाई 2025 तक। लेकिन अब मंगल तो फिर भी यहां रहेंगे, ये षडाष्टक योग नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको बोलते हैं समसप्तक योग। 180 डिग्री एक दूसरे को देखते हैं। अब ये सारी बातें बताई, ये पॉजिटिव बताया, ये निगेटिव, मानसिक स्थिति, झुंझलाहट, अशांति, बहुत बिजी रहना और सुख में बाधा पहुंचना, मीन राशि की पर्सनालिटी को जो धक्का पहुंचाता है या शारीरिक रूप से कष्ट देता, आर्थिक दृष्टि से खर्च बहुत करा रहा है, ये अलग समीकरण होंगे। इन दोनों को मैंने विश्लेषण कर दिया। अब तीसरी बात आई है, इन दोनों पर मरहम लगाने के लिए एक नया शोषा भगवान ने छोड़ दिया आपके लिए। शुभ समाचार क्या है? मीन राशि के ये चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, भले ही राहु के नक्षत्र पर आए हैं, ये शत्रु राशि में है, परंतु यहाँ भद्र योग बना करके और बुधादित्य योग बना करके ये आपका सुख का स्थान है। भले ही कितनी आपके सामने परेशानियां आए, कांटे बिछा रखे हैं दुनिया ने आपके लिए, लेकिन ये काम आपका रुकेगा नहीं। आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश है लोगों के द्वारा, लेकिन ये ग्रह आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे और आपके मन को मजबूत भी करेंगे, क्योंकि ये सुख का स्थान है। सुख में बाधा नहीं पहुंचने देंगे। आपके पास काम इस समय बहुत है। एक शब्द है अंग्रेजी में, बिजी विदाउट वर्क। काम बहुत बड़ा नहीं है आपके पास, लेकिन बिजी बहुत है आप, टाइम नहीं है, ये बिजी कर दिया। इन ग्रहों ने आपको बिजी किया हुआ है। ये सुख भी दे रहे हैं आपको। किसी आदमी से पूछा गया सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? यानी कि सुखों को इकट्ठा करना या सुख मिल जाना, आराम से आराम तलब रहना, इसका मतलब सुख है। लेकिन सुख मिलता कैसे है? सुख प्राप्त करने के लिए तो परिभाषा दी गई है, जीवन में सुखों को ढूंढने की, सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इस जीवन भर सुख प्राप्त करने के लिए आदमी प्रयास करता है और उसके लिए दुख सहन करना पड़ता है उसको, दुखों से गुजरता है, तब सारे सुख मिलते हैं। लेकिन वो जीवन भर सुख की अभिलाषा परिकल्पना करता रहता है। तो ये सुख आराम से बैठे हुए दे रहे हैं आपको। ये धन स्थान है आपका। धन स्थान पर शुक्र जब परिवर्तन होंगे, ये आपके भाग्य स्थान को यहां आने के बाद पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और एक नया और परिभाषा देने वाला ग्रह चल रहा है। ये ग्रह आपको डबल फायदा देता है। यहाँ षडाष्टक योग तो बनाता ही है, लेकिन आप ये देखिए आपके भाग्य को इतना मजबूत और सपोर्ट देने वाला है कि इसके सामने इसकी दृष्टि, मंगल की दृष्टि यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देती। इसका फोकस इतना बड़ा है, इसकी टॉर्च इतनी प्रकाशमान है कि उसके सामने सब बत्तियां फेल हो जाती है। ये कई हजार वोल्टेज का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जैसे सप्लाई होती है, ऐसी ताकत भाग्य को मजबूत करता है यहाँ पर बैठ कर। और ये तीन ग्रह यहाँ सुखों की अभिलाषा ही नहीं अपितु पूर्ति भी कर रहे हैं। और नई बात क्या है, इन भावों के
तीनों के जो ग्रह हैं यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। और इस भाव की ताकत यानी कि आपका सम्मान, आपका पिता, आपका रोजगार, आपकी प्रतिष्ठा, नौकरी, तरक्की, इंक्रीमेंट, यश प्राप्ति, यहाँ शनि भी दृष्टि डालता है 10वें भाव में, तो डरने की बात नहीं है। हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस बात की, ये जो राहु है ये आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड यात्राएं, पैरों में दर्द, नेत्र पीड़ा तथा व्यर्थ के झगड़े, यानी कि कितना ही बड़ा आदमी हो एक छोटे से कर्मचारी के साथ भिड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है तेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसलिए पंगा मत लो, छोटी सी चीज के लिए आप अपने आप को परेशान मत करें। इसीलिए अवॉइड करनी है ऐसी सिचुएशन जहां झगड़ा हो। राधे राधे बोल करके आगे निकल जाओ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।